पर स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ा था जिसमें हमने पीडीबी वर्क की फील ली थी और पीडीबी वर्क का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन किया था। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है मैं उसको बता देता हूं कि आप लास्ट वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस पर पहुंच सकते हैं। दूसरा मेथड, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में पहला जो पिन कमेंट होगा उस पर जाके भी उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तीसरे तरीका, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चौथा तरीका कि आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, थर्मोडायनामिक नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके लेक्चर नंबर 4 को आराम से देखिए। फील ऑफ पीडी वर्क आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसी सीरीज में आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम एक बेहतरीन से एक न्यूमेरिकल और देखने वाले हैं जिसमें हम आइडल गैस की इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। मिक्सचर कैसे होता है उसका भी आइडिया लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे 3-4 जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं उन सब का एक जिस्ट है और इसमें मैं आपको एक एंट्रोपी का भी इंट्रोडक्शन करके दिखा दूंगा। लेकिन एंट्रोपी मैं पूरा ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा अभी इस लेक्चर में, क्योंकि उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसके सेपरेट अच्छे से न्यूमेरिकल में आपको सेट ऑफ न्यूमेरिकल में वो कराऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में आपको एक वो क्या कहते हैं, एक जिज्ञासा क्यूरियोसिटी में आपको दे दूंगा अंदर कि हाँ एंट्रोपी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। एंट्रोपी के क्या फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, डिफरेंट केसेस के, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा और मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। 2 rigid insulated tanks are connected with a pipe and the wall. 2 rigid insulated, 2 rigid, यहाँ पे rigid वर्ड का मतलब होता है कि जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ पे वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। ये कंटेनर ना तो बढ़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कंटेनर फिक्स है, रिजिड है। नाउ रिजिड इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? वर्ड इंसुलेटेड, इंसुलेटेड वर्ड का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होगी। क्या बोला? इंसुलेटेड का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होगी। लेकिन मैंने ये कतई नहीं बोला कि विद इन द सिस्टम हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होगी। फिर से सुनिएगा, विद इन द सिस्टम हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो ये है इंसुलेटेड वर्ड का मतलब। ओके, डन। वन टैंक हैज 0.5 kg एयर। अब इसने बोला एयर है और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ एयर, एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। उसका मुझे CP, CVR एवरीथिंग आई हैव टू रिमेंबर दीज थिंग। इन केस अगर हमको एग्जामिनर ने अगर हमको CP और CV की वैल्यू गिवन दे रखी है तो उसी से हम गामा निकालेंगे और फिर उन्हीं तीनों चीज़ों को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमको नहीं है गिवन तो हमको याद होनी चाहिए। क्या होती? जब मैं करूँगा, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तभी बताऊँगा, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं आपको पिन कमेंट में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप मेरे चारों लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को देखिए, आपको ये क्वेश्चन चुटकी भर कर लगेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। नाउ वन टैंक है 0.5 kg, 0.5 kg at 200 kilopascal, at 200 kilopascal and the temperature is 300 Kelvin, whereas the second tank has 0.75 kg air, temperature is 400 Kelvin and pressure is 100 kilopascal. Now the valve is open and the air comes to a single uniform state without any heat transfer. Without any heat transfer मतलब कि इसका कोई सराउंडिंग से लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है वो विद इन द सिस्टम चल रहा है, विद इन द सिस्टम चल रहा है। वाल्व को मैंने कुछ देर के लिए ओपन किया, ये वाली एयर कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, इन दोनों में जो एयर भरी है वो मिक्स हो गई। अब मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /आर ट्रू। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज अवर MSQ। ओके,
द फाइनल टेम्परेचर। तो पहला पूछा है फाइनल टेम्परेचर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखें, वेयर इज रिजिड कंटेनर वर्ड हो, जहां पे एडियाबैटिक हो, इंसुलेटेड लिखा हो, एडियाबैटिक लिखा हो, जहां से सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर का कोई रोल ना हो, लेकिन विद इन सिस्टम एयर या फिर आइडियल गैसेस मिक्स हो रही हो, तो एक मिक्सचर बन रहा हो, तो ऐसे सच क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक मिक्सिंग के केसेस। क्या बोला मैंने? वर्ड एडियाबैटिक मिक्सिंग। इन सच केसेस देखो, हीट ट्रांसफर क्या होता है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर एक बेसिक सा डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट की क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हीट किस तरह से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जा रही है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। वहीं अगर हीट ट्रांसफर रेट की हम बात करते हैं, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट उसमें हम किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, हम उस रेट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो वहां पे हीट का लेन देन होना अनिवार्य है। देयर इज कंपल्सन ऑफ द चेंज ऑफ हीट within the constituents having different temperature। मीन्स हीट जितनी गेन होगी किसके द्वारा? जिसका टेम्परेचर कम होगा इनिशियली, और हीट लॉस्ट होगी उसके द्वारा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उस समय, ठीक है। इस केस में जो कंटेनर नंबर 2 में जो आइडियल गैस भरी है जो कि एयर है, उसका टेम्परेचर 400 केल्विन, और जो 1 है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसका मतलब कंटेनर नंबर 1 में जो एयर होगी वो हीट गेन करेगी, और जो कंटेनर नंबर 2 होगी वो हीट मुझे देगी, यानी कि कंटेनर नंबर 1 में ट्रांसफर करेगी। तो इसका मुझे फाइनल टेम्परेचर निकलना जब ये वॉल्व ओपन कर दिया होगा। तो सिंपल सा है, हीट गेन और हीट लॉस को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट को कैसे लिखते हैं? mCv/dt। तो इसको लिखेंगे m1, क्योंकि कंटेनर 1 में चल रहा है, हीट गेन कर रहा है m1 Cv ऑफ एयर। फाइनल टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर होगा क्योंकि हीट ले रहा है, तो टेम्परेचर हाई होगा इनिशियल से, Tf माइनस टी इनिशियल, m2 Cv ऑफ एयर, T2 माइनस Tf। Cv से Cv क्या? m1 इज अवर 0.5, Tf मुझे निकालना है, ये 300 केल्विन है, m2 0.75, T2 इज 400 माइनस Tf। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको Tf की वैल्यू क्या मिलेगी? 360 केल्विन। बट in the question it is given in degree Celsius, so to convert the temperature which is in Kelvin into degree Celsius is minus 273 degree Celsius, which comes out to be 87 degree Celsius. This is our answer, it is our 87 degree Celsius। now अब आते हैं हमारे सेकेंड नंबर के पार्ट पे। अब मुझे इसका फाइनल प्रेशर निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइनल प्रेशर निकालना है। देखो, अब मुझे जब फाइनल प्रेशर निकालने की बात आती है तो फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एक आइडियल गैस है और एक आइडियल गैस है, दो आइडियल गैस है, अब जब उन दोनों को मिक्स कराऊंगा तो जो मिक्सचर बनेगा वो आइडियल बनेगा कि नॉन आइडियल बनेगा? आप खुद सोच के बताइए। आइडियल गैस मिक्स होती हैं तो क्या बनता है? आइडियल गैस मिक्सचर बनता है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में कंटेनर नंबर 1 में अगर आइडियल गैस भरी हुई है, एयर आइडियल गैस से ट्रीट करते हैं, ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा सही में मन नहीं मान रहा है, मैं आपको एयर की सारी फिर से बता ही देता हूँ, ठीक है। इसका जो CP होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, वेरी भी कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इस तरह हो जाती है प्रैक्टिस करते करते कि CP की वैल्यू हमको याद है और हम क्वेश्चन में वो अप्लाई करते हैं, हमारा कभी कभी आंसर गलत हो जाता है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा एग्जामिनर हमारे साथ खेल रहा है, हमारा एग्जामिनर ने वहां पे CP की वैल्यू जो एयर की हमने याद करी थी, जो कि 0.005 किलो जूल केजी केल्विन थी, वो उसने वहां पे 1 दे दी थी, एग्जाम में 1 दे दी थी, तो हमारे लग चुके थे, क्योंकि हमने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया था।
ठीक है, वहीं पे हमारी CV की वैल्यू 0.718 यूनिट हमारी सेम रहेगी, वहां पे उसने 0.72 दे दी थी एग्जाम में, बस लग चुके थे। CV की वैल्यू आपको याद है, R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, CP माइनस CV। गामा की वैल्यू होती है CP अपॉन CV विच कम्स आउट टू 1.4 विच इज कॉल्ड एडियाबैटिक इंडेक्स। डायटोमिक गैस के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 होती है, फॉर मोनोएटोमिक 1.66 होती है, फॉर ट्राइएटोमिक 1.33 होती है। याद कर लीजिए इन बातों को, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। कभी कभी हमें एग्जामिनर हमारे साथ खेल जाता है, वो हमको सीपी और सीवी की वैल्यू अलग अलग दे देता है, बोलता है एयर है लेकिन सीपी सीवी अलग कर देता है, और फिर गामा का यूज करना होता है तो बस सीवी की मदद से जो एग्जामिनर ने एग्जाम में दिया है उससे गामा निकालेंगे और उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। ध्यान रख लो इस बात को, बिल्कुल ठीक है। ओके चलो, नाउ आइडियल गैस है, आइडियल गैस कंटेनर नंबर 1 में, आइडियल गैस कंटेनर नंबर 2 में, दोनों को मिक्स कर आइडियल गैस मिक्सचर बनता है। आइडियल गैस मिक्सचर बनता है, इसका मतलब वहां पे आइडियल गैस के इक्वेशन में यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से BF इज इक्वल टू MF R TF। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। R तो देखो कोई बदलने वाला है नहीं, R जो है वो है रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TF मैंने अब भी निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। MF, यार MF तो कंजर्व रहता है, एडिशन ही करोगे, सब्ट्रैक्शन नहीं है कहीं से, क्योंकि मास कहीं से बाहर जा नहीं रहा है, ना कहीं से बाहर से आ रहा है, जो भी है आपके पास है। M1 M2 का एडिशन इज इक्वल टू माइनस फाइनल मास हमारा, तो MF की वैल्यू क्या आएगी, M1 प्लस M2 विच कम्स आउट टू बी 1.525 kg। नाउ BF की बात करते हैं, फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं। ओ माय गॉड, फाइनल वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बोला, आइडियल गैस ये भी है, आइडियल गैस ए भी है, इसमें भी हमारी कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन लग सकती है, लग सकती है। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने लगाई तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, भाई साहब देख लिया, V1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, M1 R T1 ओवर P1। V2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, M2 R T2 ओवर P2। BF की वैल्यू क्या निकल के आई, V1 प्लस V2 विच कम्स आउट टू बी M1 R T1 ओवर P1 प्लस M2 R T2 ओवर P2। बहुत बढ़िया, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए मेरे साथ क्या आने वाला है, PF इज इक्वल टू MF R TF ओवर BF हमारा कितना है, M1 R T1 ओवर P1 प्लस M2 R T2 ओवर P2। बहुत बढ़िया, R कॉन्स्टेंट, R कट गया तो कम्स आउट टू बी MF TF ओवर M1 T1 ओवर P1 प्लस M2 T2 ओवर P2। दिस इज अवर फाइनल प्रेशर। अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 120 किलो पास्कल ही आएगी। और मैं आपको BF की वैल्यू भी बता देता हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इट कम्स आउट टू 31.1775 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मुझे जरूर बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, करना आपको है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका BF आपकी वैल्यू होगी, PF की वैल्यू 120 किलो पास्कल आएगी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी कभी एग्जाम में, देखो मेरा मोटिव केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, देखो वो तो कर सकते हैं यार, वो तो जब वीडियो बन रही है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, बिना सॉल्व करे तो वीडियो बंद करूंगा नहीं, ये तो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ बातें करना चाहते हैं, हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो वो सुन लीजिए। देखो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, PF की वैल्यू आपने निकाली, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ यूनिट्स की। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमारे साथ यूनिट्स के साथ खेलता है, जैसे कि यहाँ पे वो CP CV और गामा के साथ खेल सकता है,
क्योंकि जनरली हमको गामा ए का 1.4 याद रहता है, लेकिन अगर वो 1.39 कर दे, 1.38 कर दे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? तो बस यही बात है कि यूनिट के साथ खेल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो VF है इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, मीटर क्यूब, और इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वलिटी। डायमेंशनल इक्वलिटी मतलब कि जो यूनिट इक्वल टू के LHS में वही यूनिट इक्वल टू इधर आनी चाहिए, यानी कि MRT/P, इसकी यूनिट मीटर क्यूब आनी ही आनी चाहिए। कोई शक नहीं है। तो मैं इसका यूनिट ब्रेक करने वाला हूं। एम मास की यूनिट क्या होती है, केजी। आर की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय किलो जूल पर केजी केल्विन। टेम्परेचर कितनी होती है, केल्विन। प्रेशर क्या क्या होता है, किलो पास्कल। कोई दिक्कत नहीं। किलो आ गया 10⁻3, पास्कल आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो जूल को मैंने लिख दिया जूल इंटू 10⁻3, 10 गया, और केजी से केजी या केल्विन से केल्विन गया। बचा क्या आपके पास बचा केवल जूल इंटू मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपॉन न्यूटन, जूल क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर ओवर न्यूटन से न्यूटन गया मीटर क्यूब, दैट्स इट। इसका मतलब इस इक्वेशन से जो क्वांटिटी निकलने वाली है वो मेरी वॉल्यूम ही निकलने वाली है। ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या चेक कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। गलती होती हैं, हमसे भी हुई हैं, मेरे दोस्तों से भी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि आपसे हो, तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब वही मैं किलो पास कर जाएगा, मैं यहाँ पे टॉर दे दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ यूनिट। भाई यूनिट में बदल सकता हूँ प्रेशर की। यहाँ पे किलो पास्कल मैं मेगा पास्कल कर दूं, क्वेश्चन बदल चुका है। ये मेगा पास्कल है, किलो पास्कल है, क्वेश्चन बदल चुका है। नया क्वेश्चन बन चुका है आपके सामने, नया क्वेश्चन बना दिया है। कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। यूनिट्स का खेल है, यूनिट के साथ ध्यान रखिएगा। तो इससे मैंने यूनिट दिखा दिया आपको। एक बात और बता देता हूं मैं, डायमेंशन में हमें पढ़ते हैं, जब हम क्लास 11 की बात बता रहा हूं मैं। whenever a is equal to b plus c, होल यूनिट b की जो डायमेंशन निकल के आएगी और जो c की डायमेंशन निकल के आएगी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सेम डायमेंशंस की ही चीजें ऐड होती हैं। आप मीटर क्यूब में मीटर क्यूब ही ऐड कर दिया, मीटर क्यूब में किलोमीटर ऐड नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा ना। तो बस, तो देखो ये भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है, और एलएचएस में मीटर क्यूब है। डायमेंशनल इक्वलिटी सेटिस्फाइड। इसका मतलब हमने जो वॉल्यूम निकाला है यूनिट्स के साथ निकाला है, एग्जैक्टली सही निकाला है। तो यहाँ पे पीएफ की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 120 किलो पास्कल। ऑप्शन में जाके देखा मैंने, ऑप्शन में जाके मुझे 120 किलो पास्कल ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। नाउ अब आता है हमारा आखिरी ऑप्शन। अब मैं इन सबको मिटाना चाहता हूं। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दिया था फाइनल टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर ऑप्शन डी में दिया 360 डिग्री सेल्सियस। यार देखो एक बात बताओ यार, 360 केल्विन हमने निकाला था, और जल्दबाजी में कभी कभी क्या कर सकता है आदमी, 360 देख के वो टिक लगा सकता है, लेकिन वो यूनिट नहीं पढ़ पाया। यूनिट का खेला समझ गए अब कि 87 डिग्री सेल्सियस है, ना कि 360 डिग्री सेल्सियस। 360 केल्विन है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उसने आपके लिए रास्ता दिखा दिया कि ये गलत रास्ता, ऑप्शन नंबर डी। तुरंत चेक कर लो, यूनिट्स का ख्याल है, ठीक है। ओके, नाउ इट इज चेंज ऑफ एंट्रोपी। ना एंट्रोपी का खेला है। एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। एंट्रोपी रैंडमनेस है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते कैसे हैं। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एंट्रोपी के क्वेश्चन जब मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन मैं एंट्रोपी पे लूंगा, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपके सामने एंट्रोपी की मैं दे सकूं, ठीक है। आप यहाँ पे केस नंबर 1 पढ़ते हैं अपन, ठीक है।
केस नंबर 1 में क्या, आइडियल गैस की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला, आइडियल गैस की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, क्या है, कैसे है, इक्वेशंस कहाँ से आई हैं। आप इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, अगर मुझे लगता जाएगा मैं आपको इक्वेशन भी बताता चला जाऊंगा। और मैं एंट्रोपी का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको केस आपके सामने दिखा दूंगा, जिससे आप खुद यहां से चीजें उस फॉर्मूले में रख कर देखेंगे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली सीन समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस। नाउ आइडियल गैस की बात करते हैं। वी ऑल नो ds is equal to dq by t. Okay, from the first law dq is equal to du plus pdv upon t ds in case of ideal gas. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट लॉ से मैंने लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, सो ds is equal to du मैंने बताया था, du क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन है, तो ड्यू को ले सकता हूं मैं एम सी वी डी टी पी डी वी ओवर टी एम सी वी डी टी ओवर टी इंटीग्रेशन प्लस पी अपॉन टी टी वी। सेम बात है भाई, सेम बात है, जिसका दूल्हा उसकी बारात। क्या बोला, जिसका दूल्हा उसकी बारात। लेके आओ पी बाई टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो P by T is equal to MRV, तो P by T can be changed to MR by B। V को मैं इसके नीचे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। so comes out to be MC ln T2 over T1, इसको मैं लूँगा TF into T initial plus MR ln BF over V initial। this is our change in entropy for an ideal gas। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ सिमिलरली ds को मैं dq by t लिख सकता हूं, लिखा हुआ है मैंने। सिमिलरली ds इज इक्वल टू dq by t, सो ds इज इक्वल टू dq को मैं और कैसे लिख सकता हूं, TDS इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, TDS इक्वेशन सम सेकंड लो, dh माइनस bdp ओवर t, dh इज इक्वल टू mcv dt। यानी dh mcv dt कैसे लिखा और du mcv dt कैसे लिखा, मेरे फर्स्ट लेक्चर है, मैंने पूरा ढंग से बताया आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा फर्स्ट 1 2 3 4 लेक्चर देख के आप इस वीडियो को देखना, आपको झकास समझ में आ जाएगा, अपने आप पिक्चर क्लियर कर दूंगा मैं पूरी। तो मेरी प्लेलिस्ट जाके जरूर रेफर कीजिएगा, जरूर mcv dt माइनस vdp ओवर t सेपरेट किया तो एम सी वी डी टी ओवर टी इंटीग्रेट माइनस बी बाई टी डी पी। सेम कंसेप्ट, सेम बातें, सब कुछ सेम है। जिसका दूल्हा उसकी बारात, जिसकी बारात उसका दूल्हा। कोई दूल्हा दूसरी बारात में नहीं जाता हो, कोई दूसरी बारात किसी दूसरे दूल्हे के साथ नहीं जाती है, जिसका दूल्हा उसकी बारात। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन बी बाई टी इज इक्वल टू एम आर बाई पी। P को मैं अंदर लिख सकता हूँ इंटीग्रेट किया तो कम्स आउट टू बी mCp ln TF अपॉन TI माइनस MR ln PF अपॉन PI। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस एंट्रोपी चेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपके सामने दो फॉर्मूले हो चुके हैं। ओके, नाउ एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा, आप R की जगह Cp माइनस Cv को पुट करके देखें, आपके सामने एक तीसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा जो आइडियल गैस इक्वेशन की एंट्रोपी कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपके पास तीन फॉर्मूले आ चुके हैं आइडियल गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला आप खुद से निकाल के देखें। R को आइदर इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट R विद द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके सामने डेल्टा
एस का एक न्यू फॉर्मूला भी आ जाएगा। नाउ यू हैव 3 फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, नाउ अब बात आती है कि अब मैं कैसे इस क्वेश्चन में एंट्रोपी चेंज निकालूं। देखो, एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला, ये तो मैंने देखो गैसेस का निकालना बता दिया कि गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो गैसेस की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, गैसेस की। लेकिन यहाँ पे गैसेस मिक्स हो रही हैं, मुझे सिस्टम की चाहिए। क्या बोला इसने? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एयर, एंट्रोपी ऑफ एयर। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। सराउंडिंग से कोई भी एंट्रोपी चेंज का कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये कंटेनर्स रिजिड है और इंसुलेटेड है। क्या बोला मैंने? रिजिड प्लस इंसुलेटेड। यहाँ पे रिजिड से कोई मतलब नहीं है एंट्रोपी का, पर इंसुलेटेड से पूरा का पूरा मतलब है। इंसुलेटेड होने का मतलब ये है कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 है, तो एंट्रोपी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज 0, बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, where dq is 0, so delta s surrounding is 0, so delta s of universe is equal to delta s of system। अब सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है? सिस्टम में एक हमारी गैस नंबर 1 जो कंटेनर नंबर 1 में और गैस नंबर 2 जो कंटेनर नंबर 2 में है। अब मुझे इनकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो इनकी एंट्रोपी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा एस ऑफ system is equal to delta s of container number 1 and delta s of container number 2। now m1 cv1, देखो m1 cv1 ln tf upon t1 माइनस प्लस mr ln bf ओवर b1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपके गैस नंबर 1 जो कंटेनर नंबर 1 में थी उसकी एंट्रोपी आ गई है, और प्लस 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 m2 cv2 ln tf ओवर t2। t2 क्या? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द कंटेनर नंबर 2, तो t2 प्लस m2r ln bf ओवर b2। bf मैंने आपको बता रहा है कैसे कैलकुलेट किया है, v1 भी आपको पता है कैसे करना है, v2 भी आपको पता है कैसे करना है, tf की वैल्यू सबको पता है, t1 की वैल्यू पता है, t2 की वैल्यू पता है, m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, cv की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दैट्स इट, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो जो इसकी एंट्रोपी आएगी, इसकी एंट्रोपी आएगी 0.0458। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो आंसर है वो है आंसर ए, बी एंड सी। ओके, सो नाउ ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सो अब हम कोशिश करेंगे थर्मोडायनामिक के साथ। देखो, क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो, और कैसे प्रोसीड करना इन सच क्वेश्चन, इन सच केसेस, द टेक्निकल वर्ड्स, द टर्म्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस मैं आपको हाईलाइट करके समझा दिया हूँ। नाउ अब इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अब हम आपसे कुछ जरूरी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि हमारी वीडियोस को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आप सभी का। और साथ ही में मैं बहुत ही जल्दी फ्लूइड को भी स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ, फ्लूइड को भी, और कोशिश करूँगा शॉर्ट्स वीडियो में आपको मैं डेरिवेशन प्रोवाइड करा दूँ। क्या होता है ना कि कभी कभी हम डेरिवेशन को लेक्चर में इंक्लूड करते हैं तो लेक्चर हमारा काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है, और जितना लंबा लेक्चर होगा देखने में उतना बोरिंग भी होगा। यार हम भी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि लंबा लेक्चर देख के हम सोचते हैं अगर ये लेक्चर 10-10, 15-15 मिनट के हो तो देखने में मज़ा भी आएगा और हम चीज़ें जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। शॉर्ट थिंग्स हमको पसंद आ रही हैं, आजकल के ज़माने में शॉर्ट थिंग्स पसंद आ रही हैं, शॉर्ट
टर्म चीज़ें हमको पसंद आ रही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म से आप दूर रहिए, लॉन्ग टर्म पे जाने का फोकस भी करें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं 15 से 18 मिनट तक की वीडियो देने की कोशिश करूंगा। साथ ही में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको फटाफट वो 60 सेकेंड में पूरा का पूरा डेरिवेशन दिख जाएगा। बेहतरीन सी चीज़ें आपके लिए, बेहतरीन सा मैं आपको पैकेज लेके आ रहा हूँ। डेरिवेशंस आर कवर्ड इन शॉर्ट वीडियोस। इन 60 सेकेंड यू विल सी एव द फुल कवरेज ऑफ द डेरिवेशन। मजा आ जाएगा आपको डेरिवेशन देख के। ठीक है, एक डेरिवेशन आपको एडियाबेटिक वर्क का दिया है, बेहतरीन डेरिवेशन है वो, देखिएगा उसको। ठीक है, मस्त देखिएगा और बस मस्ती से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है, अगला क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और कंसेप्ट के साथ लेके आऊँगा, और अब मैं फ्लूइड भी स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ। तो मस्त मेरे साथ बने रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।